कल्पना कीजिए कि आपका बैंक एटीएम कार्ड अचानक आपको नकद देने लगे, जबकि आपके खाते में कुछ भी नहीं है। न सिर्फ कुछ रुपए या कुछ हजार, बल्कि महीनों के दौरान लाखों रुपए। आप क्या करेंगे? आप जानते होंगे कि यह गलत है। आपको पता होगा कि यह गैर कानूनी है और आगे चलकर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मुफ्त में मिलने वाला पैसा, हम में से कई लोग इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल समझेंगे। ऐसा ही 2011 में ऑस्ट्रेलिया के एक युवक डैन सॉन्डर्स के साथ हुआ। ये उसकी कहानी है। 2011 की शुरुआत में 29 साल का डैन सॉन्डर्स ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से 3 घंटे उत्तर में वांगारट्टा शहर में एक बारटेंडर के रूप में काम कर रहा था। एक शाम वह अपने दोस्त के साथ कुछ ड्रिंक्स लेने बाहर गया। उनके बीच ये तय हुआ था कि शाम के पहले हिस्से में उसका दोस्त ड्रिंक्स का भुगतान करेगा और उसके बाद डैन भुगतान करेगा। लेकिन जब उसकी बारी आई तो डैन को एहसास हुआ कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वह अपना नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक NAB कार्ड लेकर पास के ATM गया। बाद में उसने बताया कि उस समय वह थोड़ा बहुत नशे में था। उसने कार्ड डाला और ये देखकर निराश हो गया कि उसके खाते में सिर्फ $3 थे। ATM ने जो विकल्प दिखाए उनमें से एक विकल्प था कि वह अपने क्रेडिट खाते से बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। हड़बड़ाहट में और शायद क्योंकि उसने थोड़ी शराब पी रखी थी, डैन ने इस सुविधा का उपयोग करके अपने खाते में $200 ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब स्क्रीन पर ट्रांजैक्शंस डिक्लाइंड का मैसेज आया। हालांकि वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके खाते में अब $203 थे। उसने कुछ पैसे निकाले और बाकी की शाम का लुत्फ उठाने के लिए बार में वापस चला गया। घर जाते समय और भी कई ड्रिंक्स लेने के बाद वह एक और ATM के पास से गुजरा। वह रुका और फिर से अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। एक बार फिर मशीन ने उसे बताया कि ट्रांजैक्शंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसके बैंक खाते में फिर से $200 जुड़ गए थे। उसने फिर से कोशिश की और इस बार उसने अपने खाते में $2000 ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद वह सोने चला गया। अगली सुबह उसने अपना खाता चेक किया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके खाते में $2000 से ज़्यादा की क्रेडिट हो गई थी। यहीं से ये सब शुरू हुआ। डैन चोर नहीं था। अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम तक उसने कभी पुलिस से कोई वास्ता नहीं रखा था और न ही उसे कभी स्पीडिंग टिकट मिला था। शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसे सब में जितनी दिलचस्पी थी उतना ही कुछ और भी। जल्द ही उसने अपने पहले $2000 खर्च कर दिए तो वह फिर से ATM गया और $2000 ट्रांसफ़र कर दिए और फिर उसने यह दोबारा किया। फिर से, यहाँ तक कि डैन भी इस गड़बड़ी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था कि यह कैसे काम करती थी। शुरुआत में उसे लगता था कि यह गड़बड़ी केवल सुबह के शुरुआती घंटों में ही काम करती थी, जब ATM ऑफलाइन होता था। बाद में उसे पता चला कि यह दिन के किसी भी समय और किसी भी ATM पर काम करता था। उसे यह भी पता चला कि कुछ समय बाद उसका बैलेंस ठीक हो जाता और वह दिखाता कि उसने जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे। डैन को इसका एहसास तब हुआ जब वह घबराने लगा और ATM से कैश ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी चिंता बढ़ गई जब उसने देखा कि उसका बैंक खाता $20,000 ओवरड्राफ्ट में चला गया था और उसे फ्रीज कर दिया गया था। इस समय डैन ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसने ATM की खराबी का फ़ायदा उठाकर $60,000 अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। तुरंत उसके खाते में $40,000 का क्रेडिट दिखने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि अगर वह इन ट्रांसफ़र को बंद कर देता है तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा और वह भारी कर्ज में डूब जाएगा। लेकिन जब तक वह हर दिन नए ट्रांसफ़र करता रहेगा, वह इस स्थिति से आगे बना रहेगा। डैन की गर्लफ्रेंड, जो एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, डैन के बढ़ते खर्च और बार बार ATM जाने की आदत को लेकर चिंतित रहने लगी। हालांकि दोनों ने शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने रिश्ता खत्म कर लिया। ब्रेकअप के बाद डैन का खर्च बेकाबू हो गया। उसने महिलाओं की संगत के लिए पैसे खर्च करने शुरू कर दिए और दोस्तों के साथ लग्जरी छुट्टियों पर जाने लगा। एक बार उसने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर एक छोटे से समूह को $2000 प्रति रात वाले एक लग्जरी होटल में ले जाने की योजना बनाई। इन सब का वित्त पोषण डेली ATM विजिट्स से हो रहा था, जिसमें वह लगातार बढ़ती हुई रकम ट्रांसफ़र करता था।
अजीब बात यह है कि बैंक को इस बारे में कोई चिंता नहीं थी। जब कार्ड का उपयोग असामान्य रूप से बड़ी रकम चार्ज करने के लिए किया जाता था तो बैंक कभी कभार डैन को कॉल करके पुष्टि करता था कि यह वास्तव में उसने ही किया है। लेकिन जब तक वह पुष्टि करता था कोई समस्या नजर नहीं आती थी। एक बार बैंक के एक स्टाफ सदस्य ने डैन से पूछा कि उसने पिछले रात एटीएम से $9 लाख क्यों निकाले। डैन ने उन्हें बताया कि वह नशे में था और शायद गलत बटन दबा दिए थे। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, 3 महीने से भी कम समय में अपनी खर्चीली आदतों के दौरान डैन को स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। वह गंभीर रूप से अधिक वजन वाला हो गया था, नींद नहीं आती थी और उसे इतनी गंभीर पैनिक अटैक्स होने लगे कि उन्हें दवा की जरूरत पड़ी। 4 आधे महीनों के बाद जब उसकी चिंता और बढ़ गई, डैन ने रुकने का फैसला किया। उसने अनुमान लगाया कि तब तक उसने $5 लाख से अधिक खर्च कर दिए थे जो उसके खुद के नहीं थे और उसे ये पैसे लौटाने की कोई उम्मीद नहीं थी। डैन जानता था कि जब वह ट्रांसफर करना बंद कर देगा तो बैंक उसे भारी कर्ज में फंसा हुआ मान लेगा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसके खाते के बंद होने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अगले महीने उसने बैंक को कॉल किया। बैंक ने इशारे से बताया कि उन्हें पता था कि उसने क्या किया था, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मामला पुलिस के पास भेज दिया था। डैन ने इंतज़ार किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 3 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। डैन की चिंता अभी भी एक बड़ी समस्या थी और उसने एक मनोचिकित्सक से मिलना शुरू किया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे बस पुलिस के पास जाने को कहा। डैन को इस बारे में किसी से बात करने की ज़रूरत थी कि उसने क्या किया। उसने दोस्तों और परिवार को बताया था कि और स्टॉक ट्रेडिंग और सफल बेटिंग से आए हैं और किसी को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ। डैन ने समाचार पत्रों से बात की और उन्होंने उसकी कहानी छापी। फिर वह एक ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय करंट अफेयर्स टीवी शो दी करंट अफेयर पर आया और बताया कि उसने क्या किया था। तब अचानक पुलिस को काफ़ी दिलचस्पी हुई और 2014 में डैन पर 100 से अधिक धोखाधड़ी और चोरी के आरोप लगाए गए। 2015 में डैन सॉन्डर्स आखिरकार अदालत में आया और यह अनुभव भी उतना ही अजीब था जितना पहले था। बैंक स्पष्ट रूप से यह बताना नहीं चाहता था कि उसने इतना पैसा कैसे प्राप्त किया। हालांकि बैंक के अधिकारियों ने जोर दिया कि लूप होल को ठीक कर दिया गया था। यह स्पष्ट था कि न तो अभियोजन पक्ष और न ही जज समझ पा रहे थे कि क्या हुआ था। हालांकि यह साफ था कि NAB से $1.06 मिलियन समहाउ डैन के खाते में आ गया था। ये कितना खर्च किया गया था ये स्पष्ट नहीं था और बैंक ने कभी भी इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं की। हालांकि एक अज्ञात बैंक स्रोत ने प्रेस को बताया कि यह लगभग $3 लाख था। ऑस्ट्रेलिया में जैसे अधिकांश अन्य देशों में लार्सनी बाय फाइंडिंग एक अपराध है। इसका मतलब है कि अगर आप पैसे या सामान ढूंढते हैं और उन्हें रखते हैं तो यह अवैध है, भले ही आपने खुद उन्हें चुराया ना हो। डैन सॉन्डर्स ने इसी अपराध के लिए दोषी ठहराया। उसे 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 18 महीने की सामुदायिक सुधार आदेश के तहत काम करने का आदेश दिया गया। उसे NIB को $2,50,000 की मुआवजे के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से एक बर्मन के रूप में काम ढूंढ लिया। उसने अपनी कहानी लिखने का भी समय निकाला। तो ग्लिच मूल रूप से डैन द्वारा सुनाए गए 8 भाग के पॉडकास्ट के रूप में पेश हुआ और इसका एक फिल्म वर्जन कैश शॉट। टैगलाइन, डैन कभी ना कभी जेल जाएगा लेकिन आज नहीं, फिलहाल प्री प्रोडक्शन में है। 2011 में कुछ महीनों के लिए डैन सॉन्डर्स ने ऐसी जीवन शैली का आनंद लिया जिसे हम में से अधिकांश केवल कल्पना ही कर सकते हैं। भव्य पार्टियां, प्राइवेट जेट, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी होटल और महंगे रेस्तरां। उसने 2023 में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि शुरुआत में ऐसा कितना अच्छा लगा। अपने खाते का बैलेंस एक ही बटन दबाकर मिलियंस में बदलते हुए देखना बहुत ही आदत बन गई चीज़ थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्राचीन आदमी आग खोज रहा हो। लेकिन वह दावा करेगा कि यह सब दिखने में मुफ्त का पैसा उसे खुश नहीं करता था। वास्तव में यह इसके ठीक उल्टा था। जब वह पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था तो चिंता एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। 3 सालों तक जब वह बैंक और पुलिस के उसकी पकड़ में आने का इंतज़ार कर रहा था, उसकी असली ज़िंदगी ठहरी हुई थी। वह अपनी पिछली भव्य जीवन शैली पर वापस नहीं जा सकता था
लेकिन एक सामान्य जीवन में भी समायोजित नहीं हो पा रहा था। वह दावा करता है कि अब जब उसने जेल की सज़ा पूरी कर ली है और फिर से एक परमन के रूप में काम कर रहा है, तो वह काफ़ी खुश है और एक पूरी तरह से सामान्य जीवन जी रहा है। डैन सॉन्डर्स ने निश्चित रूप से कानून तोड़ा, लेकिन वह एक सामान्य अपराधी से काफ़ी अलग है। जिस तरह की प्रलोभन का सामना उसे करना पड़ा, विशेषकर इन कठिन समयों में, कितने लोग उसी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों, आपको डैन की यह एटीएम कहानी कैसी लगी? अगर आप डैन की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ट्रू स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।